विजय केसरी के माध्यम से एक खबर दिखाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना काल में मरने वालों की संख्या को लेकर एक गड़बड़ी दिखाई गई थी, जिसमें यूएलबी के माध्यम से 2000 रुपये इंसेंटिव के बतौर ग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग डेड बॉडी को जला रहे हैं, उनको दिया जाना था एक प्रोत्साहन राशि यानी कि इंसेंटिव। उस गड़बड़ी के मामले को विजय केसरी ने जब उठाया तो मामला संज्ञान में आया तो मेयर ने भी ये कह दिया था कि इसकी जांच कमेटी बैठेगी। जहाँ तक डेड बॉडीज की बात है, कोरोना के दौरान उनकी इंक्वायरी पहले ही मार्क कर दी गई है और हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब ने उसकी 3 मेंबरी कमेटी बनाई है और इस जांच कमेटी के माध्यम से अगर कोई चीज़ गड़बड़ी होती है तो वो बताई जाएगी। आज मैं आपको उन लोगों से मिलवा देता हूँ जिन लोगों ने सच में उस लोकेशन पे जाके 28 सेक्टर की बात की जाए, 20 सेक्टर की बात की जाए, क्रिमेशन ग्राउंड में जाकर उन्होंने डेड बॉडीज़ को खुद अपने हाथों से जलाया। उन लोगों को क्या कहना है, क्या उस रिपोर्ट में उन लोगों के नाम है कि नहीं, ये हम जान लेते हैं पहले ASI से। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी। आप क्या और पे हो? मैं एज ए सहायक सफाई निरीक्षक हूँ, यानी कि ASI हूँ जी। ठीक है। आपका नाम तो उस लिस्ट में नहीं आया था जिसमें ये पैसे जारी किए गए थे, उसमें तो 2 अलग ASI का नाम आया है। जी, हमें पता ही नहीं चला वो लिस्ट कब बनी और कैसे बनी। आपको पता था कि ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडी से एक पैसा पारित हुआ है 2000 रुपये, जो कि 4 से 5 लोगों की टीम को देनी है? हमें इस बात का कोई अनुमान नहीं था। ये तो हमें अब जब ये षड्यंत्र खुला, जब पता चला, पेमेंटें हुई, तब हमें पता चला। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके कितने बंदे थे जो ग्राउंड क्रिमेशन पे जाकर वहाँ पे काम कर रहे थे, डेड बॉडीज़ को फूंक रहे थे? हमारे 15 कर्मचारी तकरीबन थे, कभी 15, कभी 16, कभी 14 ऐसे करके थे, जो बारी बारी से वहाँ क्रिमेशन के लिए जाते थे और काम करते थे और बॉडियाँ फूंकते थे। उनकी ड्यूटियाँ मैं लगाता था एज ASI, क्योंकि मेरे वार्ड में पड़ते थे। सेक्टर 20 भी मेरे पास था, क्रिमेशन ग्राउंड सेक्टर 28 भी मेरे पास था। आपने चंडीगढ़ भी देखा था? चंडीगढ़ में जब मैं था तब मैं चंडीगढ़ नहीं गया हूँ, तब हमारे एक CSI होते थे मदन लाल जी, वो जाते थे। अच्छा, जब 28 में मेरे एरिया में आया तब मेरी ड्यूटी लगाई गई कि आपने ये काम करवाना है, तब देखना है। यानी कि मदन लाल ने बहुत छोटे समय तक काम किया होगा? हाँ जी, उसके बाद शायद उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी उस समय। अच्छा। हाँ जी। लेकिन जब पैसे की बात आ रही है तो बहुत अच्छा अमाउंट उनको दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरा साल काम किया। देखिए, हमें जो अनुमान अब बाद में जैसे पता चला कि ये जो पैसे हैं ये आपस में बांट लिए गए हैं, उस दफ्तर में जो भी हुआ हमें तो बाद में पता चला, जब कि हमारे आज आप दफ्तर भी गए थे, निगम के पास गए थे। हाँ, निगम से आपसे किससे मुलाकात हुई? हमारी ज्वाइंट कमिश्नर से बात हुई है, जो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर जो भी जिनका हक बनता है वो दिया जाएगा। तो जॉइंट कमिश्नर ने क्या इस चीज़ की और कोई पड़ताल करने की कोशिश की कि किन लोगों को पैसे जो ये पारित हुए वो एक्चुअल में वो काम कर रहे थे कि नहीं? जैसे परवेश नाम का एक व्यक्ति सामने आया, वो तो वही बता पाएंगे जी। ठीक है। तो जांच कमेटी का बैठक हो गई है? हाँ जी, जांच कमेटी बिठा दी गई है? हाँ, वो जांच कमेटी के ही वो थे, हमें बुलाया था। तो क्या आश्वासन दिया, कब तक में रिपोर्ट तलब कर दी जाएगी? रिपोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं कहा कि आप अपना हल्फिया बयान दे दो, वो हमने दे दी। अच्छा, अभी आपने बयान दिए हैं। हाँ। तो अभी क्या उसका कोई डायरी नंबर ये वो अभी वो लगवा के देंगे, जो उनके PA हैं उन्होंने ले लिया हमसे, वो कहते हैं डायरी नंबर लगवा के आपको बता दें। ये है हरविंदर राणा, जो कि ASI हैं, सच में वहाँ पे काम कर रहे थे 28 सेक्टर में, लेकिन इनका नाम हमें दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ASI के बाद उस इंचार्ज से जिसके हाथ के नीचे वो लड़के सच में काम कर रहे थे और जिन्होंने क्रिमेशन ग्राउंड में जाकर डेड बॉडीज़ को फूंका था। इंचार्ज साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है जी। मैं सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, 28 सेक्टर में काम किया था आपने? हाँ जी, मैं बिल्कुल शमशान घाट में 28 सेक्टर में काम किया जी, और साथ अपनी टीम भी रखी। मेरी टीम का कोई वहाँ नाम नहीं है। जो कर्मचारी बाहर से आए हुए थे 20 वार्ड से, उनका भी कोई नाम नहीं है लिस्ट में बेकायदा। बिल्कुल 13 लोगों के लगभग को पैसा दिया गया है। उस 13 बंदों में आपका कोई भी व्यक्ति जो सच में काम कर रहा था पैसे नहीं मिले? नहीं, 2 बंदे का लिस्ट में नाम है, पर उनके खाते में कोई पैसा अब तक नहीं आया। हो सकता है वो पैसे रोक दिए हों, क्योंकि अभी सिर्फ 40 लाख रुपए के आसपास लगभग पैसे पेमेंट हुए, बाकी पैसे रोक दिए गए थे, ये कहा गया। हाँ जी, थोड़ा सा पेमेंट को रोका गया है कमीशन साहब। हाँ जी, जांच का विषय बना हुआ है। मतलब इस चीज़ का खुलासा नहीं होता तो ये जांच भी पता नहीं चलता? नहीं, कोई खुलासा नहीं होता तो ये जांच का हमें पता नहीं था ना, हमें पता था पैसे मिल रहे हैं। हमें तो सिर्फ वहाँ ड्यूटी लगाई गई, हम दिन रात वहाँ काम किया। ग्राउंड में रहते हो ना, तो जो लेटर आता है वो तो विभाग में आता है। विभाग वालों ने अगर पैसे दबा दिए तो फिर आपको कैसे जानकारी मिलेगी? नहीं, हमें तो कोई जानकारी नहीं मिली जी वहाँ से। बिल्कुल हमारे से बात दबाई गई, और जो व्यक्ति बाहर के थे, जैसे प्रवेश हो गया, सतबीर हो गया, वो कभी शमशान घाट में नहीं गए। उनके नाम वहाँ बेकायदा दिए गए हैं लिस्ट में। ये बिल्कुल झूठ है जी, ये बिल्कुल गलत है। सुनने में आया था कि एक व्यक्ति जो वहाँ पे काम कर रहा था 10 दिन उसकी पीठ जली हुई थी। हाँ जी, वो किस कारण जला? वो कोरोना काल में उसने बिल्कुल ये दवाई छिड़काव किया है। अच्छा। सैनिटाइजर किया है। हाँ जी, ये बिल्कुल उसको कोई पैसा नहीं दिया गया जी। उसकी उल्टी तनख्वाह भी काटी गई। और उसका नाम ये है जी अनिल कुमार गुलाब सिंह है जी, डैडी का नाम। वो मेरे पास ही ड्यूटी करते हैं, जबकि मेरी
नहीं, उसका ना कोई नाम नहीं है जी लिस्ट में। उल्टा उसके पैसे भी काट लिए हाँ जी, जो हाँ जी, उसको हाँ जी। तनख्वाह मिलनी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका कोई नाम नहीं है लिस्ट में, ना कोई उसको आज तक पैसा दिया आज गया। आप जो जॉइंट कमिश्नर नगर निगम से मिल के आए हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ज्वाइंट कमीशन साहब ने मेरी भी बयान हुए हैं उनके सामने। उन्होंने आश्वासन दिया जो कर्मचारी आपके बचे हुए हैं जिसका लिस्ट में नाम नहीं है उनको बाकायदा उनको पैसे दिए जाएं, उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। और उसने जांच भी ऑर्डर दिए हैं, अभी इनकी जो बंदे फर्जी हैं उनके जांच की जाएगी और इनका हक इनको दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि प्रोत्साहन राशि मिलनी है? पहले आपको कैसे जानकारी मिली, किस खबर के माध्यम से जानकारी मिली कि ऐसे भी कोई वाकया था, ऐसे पैसे आने थे? नहीं, हमारे को पहले कोई जानकारी नहीं थी। हमने एक खबर वायरल हुई थी, ये अपने देवराज शर्मा जी हैं 19 सेक्टर के, उनकी हमने खबर सुनी और जब हम जागरूक हुए, जब हमने पता किया और एक लेटर हमने कमिश्नर नाम को भी दिया। मतलब विजय केसरी की खबर आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमने एक लेटर कमिश्नर नाम के दिया, एक मेयर साहब को भी दिया। जो हमारे कर्मचारी वहाँ मौजूद थे उनका कोई नाम लिस्ट में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकायदा 2 बंदों को दिए थे, उनका कोई पैसा खाते में आज तक नहीं आया। ये हमारी बिल्कुल नगर निगम से और अधिकारियों से हमारी विनती है, जिस कर्मचारी ने वहाँ काम किया उनको इंसाफ दिया जाए और उनका पैसा बिल्कुल उनके खाते में डलवाया जाए। सर हम तो ये चाहते हैं कि अगर हम तो ये चाहते हैं, हमारे जो अफसर हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो जिनका हक बनता है उनको दिया जाएगा। हम चाहते हैं, मुझे बेशक पैसे मिले ना मिले सर एज ए ASI, लेकिन मेरे कर्मचारियों को जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने पीठ जली है, जिन्होंने सफाई की है, बॉडियाँ फूकी हैं, इनको कम से कम इनका हक जरूर मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति हैं सर। ASI की बात की जाए तो 2 ASI को भी पैसे दिएंगे क्या? वो कितना जायज़ है? क्योंकि उसमें तो लिखा है 4 से 5 बंदों की वोट। सर उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो हमें तो लिस्ट बनाने का नहीं पता, हमें पैसे मिलने का नहीं पता। लिस्ट तो हमें बाद में, ये तो घोटाला हो जाता। साफ तौर पे देखिए, एक सांपनाथ एक नागनाथ, 2 बातें साफ दिखाई दे रही है कि तू मुझे दे मैं तुझे दूँ। अब इसके बारे में सर हम क्या कहें, ये तो इनको खुद सोचना चाहिए। कर्मचारी खड़े हैं, इनका क्या है, इन्होंने काम करा है, इनका हक इनको मिलना चाहिए। हक देने की बात देखी जाती है तो कहीं ना कहीं ये हक तो मांगने से भी नहीं मिलता, तो छीनने की क्या बात कहें। लेकिन कहीं ना कहीं अब बात सामने जो खुलासा हो ही गया है तो ये बात साफ जग जाहिर हो चुकी है कि कोरोना काल में जो डेड बॉडीज़ के नंबर आए थे, यानी कि जिन नंबरों के हिसाब से जो सरकारी आंकड़े कह लें, प्राइवेट आंकड़े कह लें, जो नगर निगम के पास आए थे, क्योंकि उनके ही कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे थे, उन नंबरों का घोटाला, क्योंकि उसके ऊपर पैसे आने थे, उन पैसों को जो है तो आपस में बांटा गया, उन लोगों के नाम डाले गए जिनसे वो कमीशन खा सकते थे। अब देखना ये है कि जांच कमेटी भी बन चुकी है, मेयर साहब ने भी कह दिया है कि इसकी 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठेगी। तो इसके अलावा हमारा कोशिश ये भी रहेगा कि हम आगे जो इस विभाग के जांच के जिन्होंने कमेटी बनाई है या जो इस कमेटी के अंदर शामिल है उनसे भी हम बात करके आगे का केस आपके सामने जरूर खुलासा करें। अब तक के लिए इतना ही।